हेलो सब लोग, कैसे हो। सॉरी मैंने काफ़ी दिन से वीडियोस डाली नहीं है। वैसे भी कुछ अपडेट था नहीं खास। रिजल्ट ही आया है, मतलब आई होप आप सबका रिजल्ट अच्छा आया हो। वो आपको पता ही लग जाता है रिजल्ट कब आता है, ये सब वो सब। तो एक्चुअली मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे थे तो मेरे को उतना टाइम नहीं मिल रहा था। तो आई विल ट्राई टू कंटिन्यू इट। मैं कोशिश करूँगा कि अब रेगुलर वीडियो डालूँ। एटलीस्ट एक महीने में एक वीडियो तो डाल ही दूँ। छोड़ो, चलो ठीक है फिर। उसमें एक्चुअली वेटनरी वाला डाला था मैंने, आईवीआरआई वाला। उसमें कुछ लोगों को वेटनरी से रिलेटेड डाउट थे, तो फिर वेटनरी के बारे में ही बात करते हैं आज हम लोग। तो मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं मैड मेंटर। क्या गंदा नाम रखा है मैंने। चलो छोड़ो। वीसीआई काउंसलिंग के बारे 2021 के बारे में बात करेंगे। 2021 का अभी तक कोई अपडेट आया नहीं है। 2020 के हिसाब से ही मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले वेटनरी क्या है, बीवीएससी एंड एएच कोर्स क्या है, आपको मतलब किसी को पता है तो बढ़िया है, नहीं पता है तो फिर ये एक्चुअली एक मतलब जानवरों का एमबीबीएस हो गया, ठीक है। वही कोर्स ड्यूरेशन रहता है 5.5 साल का, जिसमें से 4.5 साल इसमें वो अपना 4.5 साल क्या रहती है, थ्योरी वाला रहता है, और जो 1 साल की इंटर्नशिप होती है, रोटेटरी इंटर्नशिप एंड ऑल। वेटनरी में अगर हमें एडमिशन लेना है, काफ़ी बढ़िया स्कोप है और काफ़ी अच्छी फील्ड है। अगर कोई लेना चाहे तो वेट एस्पिरेंट हो तो ऐसा ऐसा, तो वेटनरी काफ़ी बढ़िया फील्ड है। और अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है तो उसके 4 तरीके हो सकते हैं। एक तो ऑल इंडिया 15% के थ्रू, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। इसके लिए हमारा नीट स्कोर के बेस पे इस पे सिलेक्शन होगा और हमें किसी डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है। इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए बस, और ये वीसीआई कंडक्ट करवाता है। इसके बाद स्टेट कोटा 85%, जो मतलब वही एमबीबीएस वाला ही सीन रहता है कि 100 में से 15% जो है ऑल इंडिया के थ्रू बच्चे आते हैं, और जो 85% होता है वो स्टेट कोटा कंडक्ट कराते हैं। तो स्टेट कंडक्ट करवाती है, तो फिर ऐसे वाले सीन होता है। तो फिर जो स्टेट कोटा है उसके 85% सीट 3 तरीके से भर सकते हैं। नीट स्कोर के बेस पे भर सकते हैं, जैसे हरियाणा वाला, हिसार वाला जो लुआस है, उसने लास्ट ईयर भी यही किया था और इस साल भी वो यही करने वाला है। अभी कुछ अपडेट नहीं है लुआस पे भी, अगर आएगा तो मैं बताता हूँ। तो स्टेट कोटा के 85% या तो नीट स्कोर के बेसिस पे भरे जा सकते हैं। कभी कभी एमबीबीएस और बीडीएस के साथ ही उनकी काउंसलिंग करवा दी जाती है, जैसे बिहार में होता है। इसके अलावा कुछ स्टेट जैसे राजस्थान ने पिछली बार भी राजस्थान मतलब खुद का ही इंट्रेंस कंडक्ट करवाता है। तो उसके थ्रू भी स्टेट कोटा की 85% सीट्स भरी जा सकती हैं। 2 तरीके हो गए। तीसरा ये है कि आईवीआरआई का रजिस्ट्रेशन। आईवीआरआई में आप तभी पार्टिसिपेट कर सकते हो जब आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है। अगर आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है तो फिर आईवीआरआई की जब भी इंफॉर्मेशन आएगी, कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो आईवीआरआई के थ्रू भी आप बीवीएससी में जा सकते हो। इसके अलावा बीएचयू, आई गेस बीएचयू का सब कुछ हो चुका होगा। एक्चुअली मैंने कभी बीएचयू के लिए अप्लाई नहीं किया, तो फिर मेरे को उतना आइडिया नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ बोलूँगा नहीं, ठीक है। बट हाँ, बीएचयू के थ्रू भी आप ले सकते हैं। बीएचयू का इस बार शायद वो भी हो रहा है कि ऑल इंडिया के थ्रू इसकी सीट आने वाली हैं, जो मतलब बीएचयू की 15% सीट अब की बार वीसीआई कंडक्ट करवाएगा, वीसीआई फिल करेगा। लास्ट टाइम तक ऐसा नहीं होता था। आईवीआरआई और बीएचयू की, मतलब सॉरी, बीएचयू की जो सारी सीट्स थी वेटनरी वाली, वो बीएचयू खुद भरता था। तो इसके रजिस्ट्रेशन वगैरह हो चुके होंगे अभी, तो इसमें तो नहीं। बाकी इन तीनों में आप अप्लाई अभी भी कर सकते हो। स्टेट कोटा में ये अपना जो पंजाब है, पंजाब वालों की काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट हो रखी है। हरियाणा, लुआस की, हिसार की कोई काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई अभी तक। हाँ, तो इस काउंसलिंग के बारे में हमें बात क्यों करनी है, जब मतलब एमबीबीएस, बीएमएस, इन सब की काउंसलिंग और इसकी काउंसलिंग में कुछ तो डिफरेंस होगा, इसलिए हमें बात करनी पड़ेगी। तो ये जब हम बीसीआई के थ्रू काउंसलिंग करते हैं, ऑल इंडिया वेटनरी की अगर हमें काउंसलिंग करनी है, तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या क्या चीज़ें उस काउंसलिंग पैटर्न से ये वाले काउंसलिंग अलग कैसे है। इसमें एक ही बार रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे एमबीबीएस की, मतलब अगर हम करते हैं एमबीबीएस की एमसीसी पे करते हैं और उन पे करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन होता है, फिर सेकंड राउंड, फर्स्ट राउंड खत्म होने के बाद सेकंड राउंड जब स्टार्ट होता है तो उससे पहले हमें एक टाइम मिलता है जिसमें हम दोबारा फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन वीसीआई में ऐसा कुछ नहीं होता। वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, एक बार रजिस्ट्रेशन होगा, एक टाइम मिलेगा आपको, 1 हफ्ते का टाइम मिल गया। अगर उसमें आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया
तो बढ़िया है, अगर नहीं किया है तो फिर ऑल इंडिया में आप फिर वेटनरी में वीसीआई में अप्लाई नहीं कर सकते। आई गेस मोपअप में कर सकते हैं, मतलब फिर सीधा तो 2 राउंड में आप अप्लाई नहीं कर सकते। वन टाइम चॉइस फिलिंग, बाकी जो काउंसलिंग होती है उसमें क्या होता है कि फर्स्ट राउंड में हमने अपने टॉप मतलब कुछ कॉलेजेस भर दिए कि भाई मेरे को बहुत अच्छे वाला कॉलेज मिल जाए। फर्स्ट राउंड में अगर नहीं मिला तो हमें सेकंड राउंड में फिर से एक बार चॉइस मिलेगी। हम चाहें तो फिर मतलब दूसरी बार में अपनी चॉइस फिलिंग अलग अलग तरीके से प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं, या फिर हम बहुत सारी कॉलेजेस भर सकते हैं। बट वीसीआई में ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑल इंडिया वेटनरी में आपको दूसरा मौका मिलेगा ही नहीं, ना रजिस्ट्रेशन का मिलेगा ना चॉइस फिलिंग का मिलेगा। नो अपग्रेडेशन, कोई अपग्रेडेशन नहीं होता है। वही मतलब एमबीबीएस वगैरह में क्या सीन रहता है कि आप अपग्रेड करवा सकते हो। फर्स्ट राउंड में सपोज दैट आपको एक कॉलेज मिल गया जो आपकी 10th प्रेफरेंस पे था, लेकिन सेकंड राउंड की काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होती है तो फिर आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस पे कॉलेज था उसमें सीट्स वैकेंट है, तो आपको आप फर्स्ट वाले में अपग्रेड करवाना चाहोगे, आपका अपग्रेड हो सकता है एमबीबीएस में। वेटनरी में ऐसा नहीं होता है, आपको एक बार जो सीट मिल गई वो फिर आपकी ही है। आप अगर उसको छोड़ना चाहोगे तो आप उसको छोड़ दो, लेकिन उसके बाद आप मतलब एक बार अगर आपको सीट मिल गई तो वही, या तो आपको वही सीट लेनी पड़ेगी या फिर आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। तो कोई अपग्रेडेशन नहीं होता। ये इसमें अलग अलग चीजें हैं कि मतलब एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, एक ही बार हम चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और कोई अपग्रेडेशन नहीं होता। आपका एक बार एडमिशन हो गया, इसके बाद एडमिशन हो गया तो फिर आपको वहां पे मतलब कॉलेज में जाके सिर्फ रिपोर्ट करना होता है बाकी सब में। लेकिन इसमें क्या होता है, लास्ट ईयर भी ये हुआ था कि आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा वीसीआई को। वीसीआई अपनी ना लास्ट ईयर उन्होंने ये वाली जीमेल दी थी, तो वीसीआई के पास हमें अपनी जो स्लिप है जहां हमने एडमिशन लिया है, तो वो एक आपको स्लिप देंगे, तो वो प्रूफ हो जाएगा कि आपने एडमिशन ले लिया है। उस स्लिप की फोटो क्लिक करके आपको अपने नीट स्कोर, नीट रोल नंबर वगैरह ये सब लिख के एक जीमेल पे, लास्ट ईयर ये वाली जीमेल थी, इस बार क्या होती है वो मैं अपडेट कर दूंगा, अभी कोई अपडेट नहीं है, तो यहाँ पे भेजनी होती है। अगर यहाँ पे हमने नहीं भेजी तो वीसीआई बोलेगा कि इसका एडमिशन नहीं हुआ है और आपकी सीट मतलब बुक नहीं होगी और अगले वाले बच्चे को वो सीट दे दी जाएगी। तो थोड़ा बी केयरफुल अबाउट इट कि अगर आपका एडमिशन हो भी जाता है उसके बाद भी आपको इधर भेजना पड़ेगा। बाकी आपके जो कॉलेज वाले, जिस भी कॉलेज में आप जाके वो करोगे, जिस भी कॉलेज में जाके आप, अरे क्या बोलते हैं उसको, मेरा दिमाग क्यों नहीं काम कर रहा है यार जिस भी कॉलेज में जाके आप अपीयर होगे, यार क्या बोल रहा हूँ मैं हाँ, तो जहाँ पे भी जाके अपीयर होगे ना वो आपको बता देंगे कि क्या करना है, ठीक है। इसके बाद मोपअप राउंड में आते हैं। इसका मोपअप राउंड थोड़ा सा अलग होता है। मोपअप राउंड में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और मोपअप राउंड का एक और क्या रहता है, हाँ फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, प्लस में इसमें आपको रिफंडेबल एक अमाउंट पे करना होगा, थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 10-20,000 इतना कुछ। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स अभी कोई अपडेट नहीं है। लास्ट टाइम 30 दिसंबर के आसपास स्टार्ट हुआ था, तो इस बार जनवरी में स्टार्ट हो सकता है। ये 3 वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ, इन वेबसाइट पे आप रेगुलर विजिट कर सकते हो अगर आपको इसके बारे में कोई भी डिटेल चाहिए तो, मतलब यूट्यूब से पहले भी अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप dahd.nic.in, vcicounseling.nic.in, vcidadf.gov.in, ये 3 वेबसाइट हैं जिन पे आप रेगुलर विजिट कर सकते हो। अगर आपका वेटनरी ही एक ड्रीम है, आप और कोई काउंसलिंग नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ इसी का वेट कर रहे हो, तो यहाँ पे विजिट करो, ठीक है। सीट मैट्रिक्स में 2020 के हिसाब से बताता हूँ, थोड़ा बहुत फर्क है। 2021 में ऑब्वियसली थोड़ा बहुत फर्क होगा। तो हाँ, सीट्स 607 सीट थी, जिसमें से जनरल की 441, जनरल फिजिकल हैंडीकैप की 23, ओबीसी की सिर्फ 4 सीट थी, ईडब्ल्यूएस की सिर्फ 4 सीट थी, एससी की 84 प्लस 4, एसटी की 43 प्लस 2। तो ये था। अब की बार ये बताया जा रहा है कि 3 कॉलेज और बढ़ जाएंगे, तो फिर अप्रोक्सीमेटली 30-36 मतलब 30-35 सीट्स इंक्रीज हो जाएंगी। 2019 और 2020 में क्या था, तो 2019 से जब 2020 मतलब इस बीच में 80 सीट्स इंक्रीज हुई थी, इस वजह से कट ऑफ काफी कम थी वगैरह वगैरह।
तो हाँ, ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस प्रकार से। नीट 2019, तो इसमें क्या था, इसमें सिर्फ 550 सीट थी, 525 सीट थी। अनरिजर्व्ड का जो वो था नीट स्कोर था वो 514, ओबीसी को 513 पे मिल गई थी, एससी 408 और एसटी 401 कट ऑफ गई थी। ये मोपअप तक की थी। प्लस ये वो था, इसमें प्राइवेट कॉलेज भी शामिल हैं। तो 2019 की कट ऑफ ये थी। 2019 में देखो 525 सीट थी, 2020 में 607 सीट्स हो गई थी। तो फर्स्ट सेकंड और मोपअप राउंड की इस तरह से वो रही थी। फर्स्ट राउंड में जनरल की 544 गई थी और सेकंड राउंड में 536 गई थी और मोपअप में 532 गई थी। ईडब्ल्यूएस की 4 ही सीट थी, 544 में फर्स्ट राउंड में ही भर गई थी। तो मोपअप में मतलब फाइनल उनकी जो वो थी, फाइनल जो अपनी ये कट ऑफ हुई वो 544 होगी। ओबीसी में 544 थी फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड 536 थी मेरे को, हाँ सेकंड राउंड 536 थी, तो मोपअप 536 तक। एससी में 432 थी फर्स्ट राउंड की कट ऑफ, सेकंड राउंड में 423 थी और मोपअप में 414 मार्क्स तक एससी वाले को ये मिल गया था, वेटनरी कॉलेज मिल गया था ऑल इंडिया के थ्रू। एसटी में 423, 417, 412 मोपअप तक, और फिजिकली हैंडीकैप 153 पे सीट मिल गई थी। इसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखो, सीधी बात ये है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का किसी को कुछ अंदाजा नहीं होता है, किसी को कुछ अता पता नहीं होता है, बस अपने मतलब गट फीलिंग्स और थोड़ा सा एक्सपीरियंस वगैरह इन सब के बेसिस पे हम बता सकते हैं। बाकी ये तो ऊपर वाले का देन है, वो जो भी है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है 2021 की, तो 30 सीट्स इंक्रीज हो रही हैं। प्लस इस बार क्या हो रहा है कि जनरल और मतलब ओबीसी का भी कोटा आ रहा है, ठीक है, मतलब न्यूज़ वगैरह आ रही थी, मेरे को पक्का नहीं पता है कि आ रहा है या नहीं आ रहा, मतलब ऑब्वियसली आना तो चाहिए। तो ओबीसी का कोटा आ रहा है, तो इस वजह से ओबीसी की सीट्स बढ़ जाएंगी। ओबीसी की सीट्स अलग से देखो, जैसे ये जो सीट मैट्रिक्स हमने देखा था, तो इसमें 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 ये जो था, तो ये वाला जो पोर्शन है ये अब ओबीसी का हो जाएगा। तो ओबीसी की कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी और जो जनरल की कट ऑफ है वो थोड़ी ज़्यादा जाएगी अब की बार, ये एक्सपेक्टेड है, मतलब ऐसा लगता है। बाकी देखते हैं क्या रहता है। हाँ तो हो सकता है जनरल की कट ऑफ 550 चली जाए और ओबीसी की 500 के आसपास आ जाए, ठीक है, इतना ही फर्क होगा। एससी एसटी की 410 420, एससी की 410 420 के बीच रहेगी और एसटी में 400, अगर 400 अबो है तो सेफ स्कोर है एसटी के हिसाब से, एससी के हिसाब से 410 के अबो सेफ स्कोर है, और जनरल में 540 550 तो इतना तो आएगा ही यार। ओबीसी में 500 520 इतना कुछ, इतने पे मतलब चांसेस हैं कि कॉलेज मिल जाएगा। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, जब चॉइस फिल करो, चॉइस दोबारा फिल नहीं कर सकते, तो फिर अगर आपको प्राइवेट कॉलेज नहीं लेना है तो प्राइवेट कॉलेज मत भरना। 5 प्राइवेट कॉलेज हैं, उनके बारे में मैं आपको डिटेल अगली वीडियो में देता हूँ। तो 5 उनका ध्यान से रखना, और अपग्रेडेशन नहीं होता है, तो अगर आप बॉर्डर लाइन पे नहीं हो, अगर आपका स्कोर अच्छा है तो फिर चॉइसेस वही फिल करना जो आपको, जिसमें आप जाना चाहो, ठीक है। अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो, आपको ये है कि भाई चाहिए मतलब पुडुचेरी चले जाऊं, चाहे कहीं चला जाऊं, मेरे को नेपाल में भेज दो, मैं वहां से वेटनरी कराऊंगा, अगर आपका ऐसा सीन है तो आप सारी चॉइस फिल कर सकते हो, कोई ना कोई तो मिलेगा, लेकिन तब भी प्राइवेट का ध्यान से रखना। 5 प्राइवेट कॉलेज हैं जिनकी फीस मैं थोड़ी देर में डिस्कस करने वाला हूँ, कल डिस्कस करूंगा। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग, गुड लक और टेक केयर, ठीक है, बाय। हाँ और सब्सक्राइब वगैरह कर देना।